हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग से मिलते जुलते प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिकों के साथ। तो बने रहेंगे हम लोग वीडियो में। प्रश्न है हमारा कि यदि टर्मिनेशन का कोड 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 है तो मोशन का कोड क्या होगा। ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही आसान है और सिंपल है, बस आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है, टर्मिनेशन का कोड दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेशन लिखते हैं। क्या, टर्मिनेशन, TER, टर्मिनेशन, यही तो है। और टर्मिनेशन का कोड दिया आपका, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर दिया 1 5 8 और 6। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि मोशन का कोड क्या होगा। मोशन, MOTION। ध्यान देंगे आप लोग, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको जो भी कोड या डिकोड दिया उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे मोशन दिया हुआ है, तो अब ध्यान दें कि आप लोग को यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे इस टर्मिनेशन में एम का कोड क्या है, तो एम का कोड आपका 4 है, तो बस एम का कोड 4 हो जाएगा। ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 है, तो 8। टी का कोड क्या है, यहाँ पे टी का कोड 1 है, तो 1 देंगे आप लोग। ध्यान देंगे यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, और दोनों जगह टी का कोड सेम है आपका, ठीक है। आई का कोड 5 है और यहाँ भी क्या है, 5 है, तो 5 करेंगे हम लोग। फिर ओ का कोड क्या होगा हमारा 8, तो 8। एन का कोड क्या है हमारा 6 है, तो 6। यानी कि मोशन का जो कोड होगा आपका 481586, और यही इस प्रश्न क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये था हम लोग का टाइप नंबर 1, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को मैक्सिमम जो है 10 टाइप्स के ही प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ये था आपका CGL 2017 का पूछा गया प्रश्न था। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। प्रश्न है, यदि गोल्फ का कोड 44 है और बॉल का कोड 31 है तो प्ले का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गोल्फ लिखेंगे, गोल्फ, GOL और एल्फ। अब जी का कोड क्या होता है, तो जी का कोड GT7, यानी कि इसका जी का कोड होता है आपका 7। जी आपका अल्फ़ाबेट में 7वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार ओ जो होता है आपका 15वें नंबर पे आता है। एल का होता है आपका 12। एफ होता है फिक्स, यानी कि 6 पर। अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से कोड कैसे याद करेंगे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। गोल्फ का कोड मैंने लिख लिया। अब यहाँ बोल रहा है कि इसका जो है 44 दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या सबको ऐड करने के बाद 44 पुरता है। देख लेंगे हम लोग। 12 + 6 होते हैं 18, 18 + 15 होते हैं आपका 33, 33 + 7 होते हैं कितना आपका 40। लेकिन यहाँ पे 44 है, तो 40 में क्या किया होगा, 4 ऐड करेंगे हम लोग, तो 44 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार बॉल का कोड दिया 31। क्या दिया, बॉल, BALL। तो बी का पता होगा आपको कि 2 होता है, एक का होता है आपका 1, और एल का कितना होता है आपका 12, और इसका भी कितना हो जाएगा आपका 12। सबको अगर हम ऐड कर दें तो 12 12 24, 1 25 और 2 कितना होगा आपका 27। इसमें भी अगर हम 4 को ऐड करें तो होता है कितना आपका 31। यानी कुछ नहीं किया है, सिंपल कोड लिखा है, उसको सम किया है और सब में 4 ऐड कर दिया है। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्ले का कोड क्या होगा। प्ले, PLA और Y। तो प्ले P का होता है प्रिंस, होता है आपका 16, यानी कि 16। एल का फिर होता है आपका कितना हो जाएगा 12, और ए का हो जाएगा आपका 1, और Y का आपका पता है कि 25 होगा, ठीक है। और सबको करेंगे हम लोग सम, तो देखेंगे हम लोग 16 + का 12 28, और एक हो जाएगा 29। 29 में अगर आप 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 दूनी 50, और 4 हो जाएगा आपका 54, 54। लेकिन हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि सब में क्या है 4 4 ऐड किया है, तो यहाँ भी हमको 54 में 4 को ऐड करने पड़ेंगे। तो 54 + 4 करेंगे तो कितना होगा 58,
और यही इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये था हम लोग का टाइप नंबर दूसरा। ये भी प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में नेचर को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, ANUTER लिखा गया है, तो उसी भाषा में फ्यूचर को कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, क्या है आपका नेचर, तो लिखेंगे हम लोग नेचर NATUR और E। और नेचर का कोड क्या लिखा हुआ है, A, उसके बाद है आपका N, फिर है आपका U, फिर है T, फिर है आपका E और दिया है आपका R। नेचर का कोड यही दिया हुआ हमारा। तो देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या क्रॉस में दिया हुआ है, इंटरचेंज किया हुआ आपस में दोनों का जगह को, है ना। N एक जगह पे और A N की जगह पे है। ठीक इसी प्रकार पूछ रहे आपसे फ्यूचर का कोड क्या होगा, फ्यूचर FUTUR और E। बस करना कुछ नहीं है, U को F की जगह पर लिखना है आपको, F को U की जगह पर लिखना है, फिर इसी बार U को इस T की जगह पर लिखना है और T को इस U की जगह पर लिखना है, E को R की जगह पर लिखना है और R को E की जगह पर लिखना है। बस आपका आंसर बन के तैयार है, UFUTER इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का 30 प्रश्न बताया और तीनों प्रश्न आप लोगों को 3 टाइप्स का था और मैंने आप लोगों को तीनों प्रश्न बारीकी सॉल्व करके बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।